तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फ़ोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फ़ोन कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे पहले अपना विषय बताओ। पहले आप विषय यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फ़ोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है, आज वो 20 करोड़ की हो गई। तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियाँ, उसमें मैंने कुछ संपत्तियाँ अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई हैं। अधिकतर संपत्तियाँ बेच चुका हूँ, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियाँ बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेच के मैंने कुछ संपत्तियाँ और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे, 2012 से पहले के जो मेरे प्लॉट थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियाँ मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी हैं। मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। देखिए जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी, और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति मैं बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची हैं उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महंजी के साथ साथ एक मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। देखिए ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में मैंने अपनी
इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। और अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। वो तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरईएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मज़े की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ भैया। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी बोर्ड बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें षड्यंत्र। संपत्ति का मैंने बता दिया आपको। मेयर बनने के बाद जो संपत्तियों का इजाफा हुआ है, आपने कहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति है। 5 से नहीं, अभी 5 से 50 तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी जो अपनी संपत्तियां बेची है। आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। अरे मैं कहता हूँ, मैं कोई आज से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं तो उससे पहले भी खरीद रहा हूँ। अरे मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो नहीं, वो आप मार्केट वैल्यू, वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ की हो गई। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है। मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने, देखिए हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या ज़मीन लेता है। तो हमने ज़मीनें ले दी तो क्या गुनाह कर दिया क्या? चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आइए, जो मैंने 2012 में एक बहन जी को एक आवेदन किया कि मेरे को भी एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए एक ज़मीन किराए पे आप दे दें। तो एक साहनी के साथ जो है, जो पुराना अलॉटमेंट उन्होंने साहनी को कर रखा था, तो वो बहन जी ने उसको खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस इसलिए दिया था क्योंकि उसने सबलेट कर दी थी। जो उसका पुराना ओरिजिनल किराएदार था, उसने आगे किसी को दे दी, तो बहन जी ने उससे वो खाली कराने का होकर, जब उसने खाली करी तो माननीय बहन जी ने मुझे वो किराए पे दे दी। और ये किराए पे सिर्फ एक मेरे को ही नहीं दी, पूरे शहर में जो है बहन जी की ज़मीनें सब किराए पे हैं, मकान है, दुकान है, सारी किराए पे हैं। ये मेयर बनने के बाद भी है या उससे पहले ही आपको? मैंने 2012 में एक एप्लीकेशन दे रखी थी उनको। 2012 से एप्लीकेशन में, जब वो जगह खाली हुई तो बहन जी ने मुझे अलॉट कर दी। वो एक जो बात संपत्ति ले ली।
और अगर संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, कोई मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है, सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है ज़मीन से लेकर सब चीज़ के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े हैं तो रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे ही नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी संपत्तियाँ थी, कुछ संपत्तियाँ मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी हैं। ये मेरा विषय था। अगर इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहें तो आप मुझे देखिए। मैं नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इस पर आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए। जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है। इस पर बिल्कुल लीगल एक्शन लूँगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये करी है, आप उनका भी इतिहास निकाल लो, उनका भी इतिहास निकाल लो कि उनके पास कितने मुकदमे दर्ज हैं। और अभी नगर निगम ने भी उन पर कार्रवाई करी है। और जो मेरे और हमारी कुछ बहनें भी जो है, उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लो। मैंने तो अपने मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूँ आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता। मैंने अगर संपत्ति जुटाई है तो मैंने अपनी पुरानी संपत्तियां बेच के नई संपत्तियां जुटाई है उसमें, और उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है।